उसने ड्राइंग खोल रखी शीट मेटल की, उसे बहुत देर से मैं करता रहा जब जाकर कौन सा डे 4 है? हाँ यूजी डे 4। डे 5 है, 4 तो हो गया था। ठीक करें, तो आज हम करते हैं रिवॉल्व। ठीक है, उससे पहले जो कह रहा ना भाई, यहाँ लिखा हुआ ना एप्लीकेशन शीट मेटल, तो ये शीट मेटल के टूल आ रहे हैं सारे, तो यहाँ से एप्लीकेशन में जाकर मॉडलिंग पे कर देंगे। आ गए ना मॉडलिंग के सारे टूल, तो कुछ नहीं करना, तो बस इतना करना एप्लीकेशन में जाकर एप्लीकेशन में जाकर शीट मेटल ड्राफ्टिंग मॉडलिंग जिस पे करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व का काम क्या होता है, जितने भी मेरे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बनते हैं वो सब रिवॉल्व बॉस बेस की मदद से बनते हैं। मतलब जितने भी मेरे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल बोले तो इस तरीके के कंपोनेंट जितने भी, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं वो सब किसकी मदद से बनते हैं, रिवॉल्व बॉस बेस की मदद। मेरे को सपोज करो ये बनाना है, तो मैं सीधा यहाँ से स्केच बनाया मैंने, स्केचिंग टास्क एनवायरनमेंट में जाने के बाद स्केच बनाया मैंने बोल दिया मेरे को प्रोफाइल ना इस तरीके की दे रखी है, बन गया। सिर्फ हाफ पोर्शन बनाना है इतना, क्योंकि ये क्या करता है, एक एक्सिस के अबाउट उसको घुमाने का काम करता है, रेवलेट कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है उसका हाफ रेडियस रखना, सिर्फ ऐसे ही इसका हाफ रखना, हाइट पूरी रहेगी। अबे हाइट पूरी रहेगी, हाइट हाफ मत कर दियो, जो साइज है ना वो हाफ ये डायमीटर वगैरह ये तुम्हारे हाफ रहेंगे। ठीक है, यहाँ से डायमेंशन में दे दी भैया, ये मेरा कितना है 20, ये मेरा कितना है 10, ये कितनी हाइट 20, 20 है कितनी, 30 है। बन गया। तो क्या करते हैं, सीधा यहाँ से एग्जिट, फिनिश। फिनिश करने के बाद अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रूड के नीचे एक रिवॉल्व दे रहा है, यहाँ नहीं मिलता तो मेन्यू इंसर्ट के अंदर जाओगे, डिजाइन फीचर के अंदर ये लिखा हुआ रिवॉल्व। क्लियर, रिवॉल्व पे जाने के बाद इधर क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, आ गया सारा करना, हाँ, पूरा विंडो बना के सेलेक्ट कर देते। अब इधर क्या कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाई वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, किस एक्सिस के अबाउट आप घुमाओगे इसे, तो इस एक्सिस के अबाउट ही घूमेगा भाई, तो ऐसे ही तो घूमेगा। ठीक है, एक्सिस सिलेक्ट होगी। अब इधर क्या कह रहे हैं आपसे, पॉइंटर बताओ कि कहाँ से घुमाओगे आप। मैंने बोल दिया भैया यहाँ से घुमाना है, पॉइंट मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया, यहाँ से इन्फ्रारेड रख के कहीं भी क्लिक कर दिया। अब जहाँ क्लिक किया वहीं से घुमाना ना, गैप छोड़ दिया ना, और मेरे को घुमाना कहाँ था, यहाँ से घुमाना था यार, तो पॉइंट में यहाँ बता दूंगा। अच्छा एक चीज और क्या है, मैंने यहाँ से स्केच सेलेक्ट किया, वेक्टर में मैं ब्लू वाली लाइन को, ब्लू वाले वेक्टर को सेलेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट इसी लाइन को सेलेक्ट कर दूंगा जिसके अबाउट में घुमाऊंगा। तो ये क्या करता है, पॉइंट और एक्सिस दोनों उठा लेता है, ये उठा लिया पॉइंट और एक्सिस दोनों उठा लिया। क्लियर है ना, नहीं है क्लियर, बता देता हूँ। अगर आप एक्सिस देते हो ये वाली, तो इसके अबाउट घुमा देगा, इधर घुमा दिया, इधर ऑल आ गया। अगर आप एक्सिस बोल देते हो ये वाली, तो इस एक्सिस के अबाउट घुमा देगा। ठीक है, अगर आप एक्सिस बोल देते हो ये वाली, तो इस एक्सिस के अबाउट घुमा देगा। मतलब जो एक्सिस को आप बोलोगे उसी के अबाउट वो रेगुलेट करा देगा, उसी के अबाउट घुमा देगा प्रोफाइल को। क्लियर, समझ में आ गया नहीं आया, कर दो ओके। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ ये पूछता डबल क्लिक करने के बाद, ये क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल कितने तक तुम्हें चाहिए। मैंने बोल दिया 180 तक चाहिए मुझे, 180 तक घुमा रहा है। थोड़ा बहुत ज्यादा वादा घुमाना तो यहाँ से एंगल बढ़ा दो, ज्यादा कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ये वाली वैल्यू
स्केच को छोड़ रहा है ना स्केच को, या इधर भी ले सकते हो आप, इस तरीके की प्रोफाइल चाहिए। मैंने बोल दिया भैया मेरे को तो पूरी 360 चाहिए, तो यहाँ से 360 हो गया, बन गया नहीं बना, हो जाएगा, क्लियर है ना, डन कर लोगे। X2 में निकलेगा ना ये। अब X2 अबे यहाँ मेन्यू इंसर्ट डिजाइन फीचर के अंदर ये रिवॉल्व लिख ले लोकेशन, मेन्यू इंसर्ट डिजाइन फीचर, इंसर्ट डिजाइन फीचर, क्लियर के अंदर रिवॉल्व है ना। अब ये बन गया। अब सपोज करो ये प्रोफाइल बनानी हो, या ये बोतल जो रखी हुई है बोतल बनानी है मैंने, तो ये सब क्या रिवॉल्व की मदद से बनेंगे। अब सपोज करो मेरे को ये बनाना है, या मेरे को ये वाला बनाना है, इसकी स्केचिंग देख लो, उसी तरीके से बनाना है। आ गया, ठीक है, क्लियर। डायमेंशन वगैरह दे दोगे सारी, डायमेंशन देने के बाद यहाँ से सीधा फिनिश करने के बाद इधर क्या लिखा हुआ है, रिवॉल्व। स्केच मैंने सेलेक्ट किया, एक्सिस ऑफ रेवलेशन, इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, घूम गया। अब जो चैम्फर चूम्फर लगाने अपने चैम्फर वेम्फर लगा लो, आगे हो गया, नहीं हो कोई डाउट, हो जाएगा, क्लियर। अब सपोज करो मेरे को भैया साइड से ना ड्रिल मारनी है, इसमें कैसे मारूं। मैंने एक यहाँ ना एक सिलेंडर बना रखा है, इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। मेरे को यहाँ से ना ड्रिल मारनी है इसमें, कैसे मारूं। इस सरफेस के ऊपर मैं स्केच बना सकता हूँ, कैसे बन जाएगा भाई, राउंड सरफेस पे स्केच कैसे बन जाएगा। आ रहा स्केच का है ऑप्शन, फेस सेलेक्ट कर रहा है, ये फ्लैट सी फेस पकड़ता है, हाँ फ्लैट से करते हैं, सिलेंड्रिकल थोड़ी पकड़ लेगा। ऐसे चेक करना होगा। अब या तो इस फेस पे करो या फिर इस फेस पे, अब इस फेस पे तो है नहीं ना ड्रिल तो साइड से लगी हुई है यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको सिंपल बीच वाले प्लेन पे स्केच बनाऊंगा। बीच वाले प्लेन पे स्केच बनाने के बाद में मैंने सीधा यहाँ से प्रोफाइल देनी है। भैया मेरी जो प्रोफाइल है ना वो इस तरीके से, कितने का ड्रिल है वो ड्रिल का यहाँ से डायमीटर बता दो। मैंने बोल दिया भैया मेरा ना 14 का ड्रिल है, तो 7 की आ गई वैल्यू। और डेप्थ कहाँ तक है ड्रिल की, यहाँ से डेप्थ बता दी। मैंने बोल दिया 50 तक मेरी डेप्थ है, यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या होगी, अबे ये भी नहीं पता ना। यहाँ से सीधा इसका एंगल बता दो, टिप कितने की बनेगी तुम्हारी। ठीक है, चलिए एग्जिट। फिनिश करने के बाद सीधा मैंने क्या किया, मेरे को स्केच दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से वायर फ्रेम कर लेना, ये लिखा हुआ ना। स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाने के बाद इधर क्या कह रहा है, स्टैटिक वायर फ्रेम। ठीक है, क्लियर, वायर फ्रेम में अब दिख गया।
अब सीधा मैं यहाँ से कहाँ गया, बॉल रिवॉल्व। रिवॉल्व पे जाने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्केच को अंदर, अरे तेरी मुझे वही सेलेक्ट हो गया सेलेक्ट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट वेक्टर में इस एक्सेस को सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ बुलियन के अंदर, यूनाइट सबट्रैक्ट, तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीधा यहाँ से वापस गए, यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, सेटेड विद, हो गया। मैं बोल रहा हूँ भैया चारों साइड चाहिए मेरे को, 4 ड्रिल लगा रखे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक उधर है, ठीक है। 360 के अंदर 4 ड्रिल, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा फिर, पैटर्न। पैटर्न में जाने के बाद यहाँ से क्या रहेगा, सर्कुलर। सर्कुलर में जाने के बाद फीचर कौन सा मेरा, जो कटा हुआ पार्ट है, इसको सिलेक्ट कर दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेक्टर दे दिया मैंने, बीच वाली एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ बता दो काउंट एंड स्पैन कि 360 के अबाउट मेरे को नंबर कितने चाहिए, 360 के अबाउट नंबर कितने चाहिए, 4 120 पे चाहिए सर, चारों 120 पे, टोटल 120 के अंदर अंदर 4 चाहिए। तो यहाँ से 120 डाल दो, तो 120 के अंदर अंदर 4 आएंगे, आगे नहीं, यहाँ तक 4, तो यही समझ, तो ये 120 के अंदर अंदर 4 आ गए, आगे ना, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, हो जाएगा, कर लोगे। रिवॉल्व क्लियर है। रिवॉल्व के बाद क्या आता तुम्हारा, अब आ जाओ आप, एज ब्लेंड हो गई थी, चैम्फर हो गया, सेल हुआ था, सेल का काम क्या होता है, सेल का काम लिख लो। सेल का काम क्या, किसी भी सॉलिड बॉडी को खाली करना हो, वहां मैं यूज करूंगा किसका, सेल का। किसी भी सॉलिड बॉडी को खाली करना हो, वहां मैं किसका यूज करूंगा, सेल का, ठीक है। ठीक है भाई, किसी भी सॉलिड बॉडी को खाली करने के लिए यूज किया जाएगा सेल। मैंने बोल दिया ये बॉडी मेरे को खाली करनी है, यहाँ से मैं कहाँ गया, सेल में जाने के बाद इधर क्या, 2 टाइप के सेल लिखा हुआ, रिमूव फेस देन सेल और सेल ऑल फेसेस। रिमूव फेस देन सेल का मतलब क्या है कि किस फेस को हटाना है, मैंने बोल दिया ये वाला फेस हटाना है। कितने की थिकनेस चाहिए, यहाँ से थिकनेस बता दो, 2 की थिकनेस चाहिए, दिखा रहा 2 की थिकनेस। थिकनेस केस से अंदर या बाहर चाहिए, यहाँ से रख सकते हो, आगे हो गया प्रॉपर खाली है, पूरा खाली हो गया। अगर इस फेस को भी सेलेक्ट कर दोगे तो आर पार खाली हो गया, ये समझ में, कोई दिक्कत। फेस में होगा, रिमूव फेस का मतलब किस फेस को हटाना चाह रहे हो आप, ठीक है। रिमूव फेस का मतलब क्या है, किस फेस को आप हटाना चाह रहे हो, इस फेस को हटाना। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये उसके वो कितनी चाहिए हमें, 2 4 6, ये थिकनेस है, कितने की थिकनेस चाहिए, तो मैंने बोल दिया इस फेस को मेरे को हटाना, थिकनेस यहाँ से बता दो, 5 की थिकनेस आ गई। डायरेक्शन बाहर की तरफ चाहिए तो बाहर की तरफ रख सकते हो, पर इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये फेल हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑल्टरनेट थिकनेस। ऑल्टरनेट थिकनेस क्या होती है, मैं तुम्हें एक ब्लॉक बना के दिखाता हूँ, उसमें पता चलेगी ऑल्टरनेट थिकनेस क्या होती है। एक मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया है, इसको मैंने खाली कर दिया। अब मैं बोले इस फेस पे मेरे को थिकनेस अलग चाहिए, अब ये तो थिकनेस 5 की आ रही है ना सभी पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेट थिकनेस। इधर क्या कह रहा है, इस फेस के ऊपर मेरे को थिकनेस चाहिए 10 की, आगे होगी ना 10। अब मेरे को इस फेस पे अलग चाहिए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो 10 ही बनती है, दोनों ही 10 हो जाएंगे, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एड न्यू सेट, इस पर क्लिक करना है, एड न्यू सेट। नए फेस पे नई वैल्यू के लिए,
ऐड न्यू साइट पे क्लिक किया, फेस सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट करने के बाद इस फेस पे कितने की थिकनेस चाहिए, मैंने बोल दिया 15 की थिकनेस चाहिए, आगे भाई डायरेक्शन बाहर बोलोगे तो बाहर भी आ जाएगी, हो गया ना, चलिए। ऐड न्यू सेट किया, इस फेस पे कितने की थिकनेस चाहिए, तो पीछे वाला सेलेक्ट हो गया क्या, इस फेस पे कितने की थिकनेस चाहिए और किस डायरेक्शन में चाहिए, अंदर बाहर, हाँ वो तो कितने की चाहिए, मैंने बोल दिया भैया 2 mm की चाहिए मेरे को, तो आगे। तो हर किसी फेस पे अलग अलग वैल्यू डालनी हो तो वहां मैं किसका यूज करूंगा, ऑल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट थिकनेस, जहां मेरे को अलग अलग फेसों पे अलग अलग वैल्यू चाहिए हो। ठीक है, क्लियर है ना। अब आ जाओ इधर, रिमूव फेस, सेल ऑल फेसेस, सेल ऑल फेसेस का मतलब क्या होता है, सेल ऑल फेसेस का मतलब क्या है कि बॉडी अंदर अंदर से खाली होगी सिर्फ, अभी तो सॉलिड है ना ये बॉडी, हाँ कंट्रोल एच सेक्शन काट के देख लेना, या यहाँ से सेक्शन काट सकते हो, व्यू के अंदर जाओगे, यहाँ लिखा होगा ना एडिट सेक्शन, हाँ exact। ठीक है, एंगल प्लेन चेंज करने यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। वापस मैं होम में गया, होम में जाने के बाद इधर क्या किया मैंने, सेल सेल में गया, है क्या लिखा हुआ, सेल ऑल फेसेस। सेल ऑल फेस का मतलब है बॉडी को अंदर अंदर से खाली करना हो, विदाउट रिमूव फेस, किसी भी रिमूव फेस, कोई भी बिना रिमूव फेस बताए, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को रिमूव फेस कोई नहीं बताना, अंदर अंदर से बॉडी खाली करनी है सर, तो वहां मैं यूज करूंगा सेल ऑल फेसेस का। यहाँ से मैंने थिकनेस बताई, थिकनेस बताने के बाद सीधा ओके, अब ये बॉडी अंदर अंदर से खाली होगी, 5 की वॉल बची है इसकी, चेक कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे, व्यू के अंदर सेक्शन, ठीक है, सेक्शन के लिए लिख लो कंट्रोल एच शॉर्ट की, व्यू व्यू के अंदर ऐसे कर सेक्शन काट के देखो, होगी ना देख खाली भाई, हाँ क्लियर है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, हो जाएगा। सेल पता चल गया, सेल का काम क्या, किसी भी बॉडी को खाली करना हो वहां मैं यूज करूंगा सेल का, ठीक, कोई दिक्कत, हो जाएगा। हो जाएगा ना, डन, करें फिर आगे, आगे करें, नेक्स्ट,